वो भी है। मेरे को बोले पापा जब आप खुश हो, आर यू हैप्पी पापा? हाँ बेटे। तो बोले बेटा मुझे एक सेब का थोड़ा फोन दिला दो ना पापा। तब तक मुझे पता नहीं था सेब कटोरा आता कितने का है। हम दुकान पे गए, मैं दुकान पे जाके वो मैं कहा बेटे वो जो तू मॉडल वॉडल तुझे बता दे कौन सा लेना है। मैं तो जोश में था, नोकिया का जमाना का हूं मैं। गरुड़ आया कर तो जो मोटे फोन किसी को फेंक के मार दे साला बेहोश, वो मुझे कैंटीना निकला रहता था। मैं उस जमाने का आदमी। असली तालियां बजनी जब शुरू होगी पूरी सुनो पहले। फिर मुस्कान वहां जाके बोली कि मेरे को दे दो i15। तब तक मुझे पता नहीं था ये i15 आता कितने का है। वो बोला सर, मैं कहा भैया कितने का? बोले सर 180 का। मैं कहा 1800। बोले नहीं सर 1,80,000। मैं कहा है? तो बोले सर कैसे दोगे, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा? नकद दोगे, चेक दोगे, फोन पे करोगे, और कुछ एनएफटी पता नहीं क्या 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 करोगे? मैं उसको देखूं वो मुझे देखे। मैं कहता तो किडनी ले लेगा। तालियां बजाओ भरपूर अच्छे। तो मेरे बच्चे ऐसी डिमांड मत करना पापा से बेचारे। फिर बच्ची देख लेती है, फिर कह चलो कोई सा ही ले लो, फिर 13-14 है ना। लेकिन वो भी घने अच्छी फोटो खींचते हैं, सारे दिन बच्चियां खींचती, ऐसी ऐसी सेल्फी खींचते हैं, ऐसा लगता है जैसे बूढ़ा बाबा बीड़ी पी रहा हूं। कई बच्चियों की तो गर्दन ही रहेगी कट के गया। तो तुम बहुत लक्की बच्ची हो जो यहाँ आर्मी में आई हो, सुबह उठती हो, देश के लिए दौड़ रही हो, खुद के लिए ताली बजाओ, पूरी आर्मी यूनिट अपने एनसीसी की कॉम्प्लेक्स के लिए बजाओ। ठीक है ना? ये जो मेहनत कर रहे हो ना, ये बाद में काम आएगी। मेरी दादी कहा करती भाई खूब खा, बचपन को खाओड़ो, मेहनत करोड़ी काम आती है। मैं भी दादी की सारी बात मानता रहा, खाता रहा। फिर दादी जैसे मैं नौकरी लगा, जब भी मेरे को देखती मेरे भाई कमजोर हो गो, तो मैं और खाना खुराक बढ़ा दिया, सबके हिस्से की खान लग गया, आन दो खान दो। फिर जब भी दादी मिलती मेरे भाई कमजोर हो गए, ऐसे जब भी मिलती कमजोर हो गो, तो मैंने फिर माँ को लेके आया, मैं को माँ तेरी आंख बनवा देता हूँ। तो आंख बनवाने के बाद सीन देखना बड़ा गजब का था। आंख बनवाते बोली मैं मेरे उसी पोते की शक्ल देखूंगी जो मेरे लिए इतना सोचता है। तो पट्टियां उतर रही हैं, देखो बेटे ऐसे उतरते मैं सामने। तो जैसी पट्टियां हटी, यूं आंख मिचका के माँ ने आंख खोली और मुझे देखा। तो पहले तो वो बोलती थी मेरे भाई कमजोर हो गो, फिर मुझे देखते गो यो के हो गो। तो मगर तू ही तो बोली मेरे भाई कमजोर हो गो। मेरे भाई खाता रहा, क्योंकि मोटापा क्यों बढ़ते हैं? मोटे हैं आपा क्योंकि रोज 2 बिलान नापा। अभी एक महिला थी ब्राजील की, जो मैंने उसके साथ वीडियो बनाया, वो खाने में लिक्विड ही लेते हैं, शाम को भी लिक्विड। लेकिन अपन नहीं ले सकते, अपन रोटी जरूर चाहिए, अपन गेहूं बाजरे की, उसमें भी घी निकाल दो जी। कई बच्चे जैसे मेरे भाई बुआ जी का बच्चा था पप्पू भाई, वो हमारे गांव में क्या करता, माँ कहती भाई दूध पी ले, मुझे अच्छा नहीं लगता। भाई घी खा ले, मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे ही माँ घास खोदन जाती, भाई साहब पीछे से मलाई मलाई उतार के। तो ये सिस्टम है बच्चों को खाने का। लेकिन जीवन में ज्यादा खाओ, कितना भी करो, अति मत करो, रोड पे भी अति मत करो, तेज मत चलाना। कई बच्चे चलाते हैं ना, धूम मचा ले, क्या करते हैं, गोडे टूटते ही मम्मी बचा ले, कमर की हड्डी टूट जाए तो भगवान उठा ले। तो ऐसा नहीं करना। हमारी गुड़िया कितनी बढ़िया बढ़िया, तुम भी इतने सुंदर सुंदर, मेरी बच्चियां हैं कटरीना कैफ जैसी, ऐश्वर्या राय। बाद में फिसल गई तो बेटा कोई राय नहीं देगा। जॉन इब्राहिम जो भाई हैं अपने, वो भी उनको कहे रहम करो। अब शुरू में तुम बढ़िया बच्चे होते हो, जब हम भी नए नए जब होते हैं तो बढ़िया लगता है ना, स्मार्ट यो चलता है मॉडलिंग की तरह। बाद में ऐसे चलते हैं एक्सीडेंट के बाद, जैसे दुर्योधन के मामा चलते हैं, यहाँ हाथ लगा के भांजे।
तो रोड पे कभी भी किसी का सगा नहीं है जिसको ठगा नहीं है, ठीक है। धीरे चलो, धीरे तेज गति जीवन की क्षति, रुक जाती है प्रगति और बढ़ जाती है संपत्ति। तो तेज से कितने नुकसान हुए, कितने सारे हो गए? जीवन की क्षति, सबसे पहले तो जीवन ही गया, बच गए तो उसकी प्रॉपर्टी भी गई। तो अपनी प्रॉपर्टी कमा इसलिए थोड़े रह गए दूसरों को दे दे, क्यों? क्या हो गया साहब, जा रहे दिख रहे सर, जय हिंद सर। हाँ, इसीलिए करंट है ना, साहब जब जाते हैं तो हर एक आदमी में करंट है। इन बच्चों में इतना खोप कर रखा है, एक तो पेड़ को देखकर नमस्ते, कोई बच्चे तो जय हिंद करते ही चलते हैं। अगर यहाँ को मन लगे से कोई और घूमता मिल जाए ना जानवर भी, उसको देखे सर साइड का सल्यूट, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत होता है। हमारे पुलिस में इतना नहीं रहता जितना फोर्स में रहता है। जोरदार ताली बजाओ, ये जिस डिसिप्लिन को आपको कामयाब करता है। डिसिप्लिन इतना खतरनाक होता है, चम्मच इधर रखी है तो इधर ही रखी रहेगी। ये चीज आपको बाद में अच्छी लगेगी जब डिसिप्लिन में आ जाओगे ना। जीवन में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग अपनी लेन में नहीं चलते। कितनी तरह की लेन होती है रोड पे, हाईवे जैसे बड़ा है तो इसमें 3 लेन होती है। तो जो डिवाइडर के पास वाली लेन खाली रहनी चाहिए। कैसी रहनी चाहिए? उसके बीच में थोड़ा फास्ट व्हीकल, फिर ट्रक, या फिर उसके बाद साइकिल मोटरसाइकिल जो भी होगी वो। लेकिन यहाँ उल्टा चलता है, जैसे हाईवे पे देखना, जो लेन खाली होनी चाहिए ना, ये जैसा डिवाइडर है इसके पास वाली खाली होनी चाहिए, वहां ट्रक चलते रहते। उस ट्रक वाले से पूछो भाई साहब इधर क्यों जा रहे हो, बोले इधर आरटीओ नहीं पकड़ता। मतलब वो जितने यूं करेगा इतने तो वो निकल जाएगा। ऐसे नहीं सोचना चाहिए। लेकिन मैं जैसे लाइव करता हूँ फेसबुक वगैरह पे, तो वहां मैंने सऊदी अरब से, बहरीन से, इन देशों का डिसिप्लिन सुनता हूँ। वहां बहुत सख्त नियम है। अगर और वहां कोई पुलिस वुलिस भी नहीं होती ज्यादा रोड पे, कैमरे से फटाक देनी फोटो खींची, घर दे दिया, आप पहुंचे नहीं जैसे पहले आ गए। और जुर्माना भी बड़ा बड़ा है ना। अपने तो यहाँ फोन करें, चाचा जी आजकल है, अंकल मैं कभी भी नहीं, मैं तो लाइसेंस भी नहीं मेरे पास। तो बेटा क्यों चला रही है? हाँ! अच्छा, बच्चियों के पास, महिलाओं के पास ये रोने वाला हथियार है, ऐसा इस आदमी सोचा ये है। हाँ ठीक है बेटे, और 10-20 रुपए ले बेटे, तो समोसा खा लेना, रो मत। क्योंकि ये बहुत गजब का हथियार है ना। और बच्चियां मजबूत, लेकिन रोने वाली थोड़ी होनी चाहिए हमारी बच्ची। कैसी होनी चाहिए हमारी बच्ची? मजबूत। कैसी होनी चाहिए? मजबूत। कैसी होंगी? झांसी की रानी जैसी। तो मेरे साथ बोलो, उठ खड़ी हो। उठ खड़ी हो। ऐसे थोड़ी खड़ी, आराम से खड़ी हो। उठ खड़ी हो। उठ खड़ी हो। दिखा हौसला। दिखा हौसला। कर कभी तो कड़ा फैसला। कड़ा फैसला। काहे तेरी आंख में पानी, काहे तेरी आंख में पानी, काहे मंद है तेरी वाणी, काहे मंद है तेरी वाणी। बन जा तू झांसी की रानी, बन जा तू झांसी की रानी, और याद दिला दे उनको नानी, और याद दिला दे उनको नानी। किनको नानी? जिनकी वजह से आंख में पानी। तुम तो बेटा जिस चीज से डरो ना, उस चीज को करके देखो पहले। जैसे चल लग रहा है ये पढ़ाई नहीं हो पा रही, वो काम करके देखो। ये स्ट्रगल नहीं हो पा रहा, वो काम करके देखो। डरना चाहिए, सिलेबस भी डरना चाहिए। अपन पढ़ाई करें ना तो सिलेबस की तरफ ऐसे बढ़ा करो, दुर्योधना है, दुशासन है ना, ऐसे मजबूत कोने में छिपना चाहिए सिलेबस। पढ़ाई का आसान तरीका है। जैसे मैं आईएएस के 2 बार इंटरव्यू दिए तो मैं पढ़ाता भी हूँ। तो ऐसे पढ़ना चाहिए जैसे नदी पढ़ने लगे तो याद होनी चाहिए, सिंधु झेलम है ना, सिंधु झेलम चिनाव रावी सतलज व्यास यमुना गंगा गोमती घाघरा गंडक कोसी चंबल बेतवा केन सोन महानदी नर्मदा, है ना। देखो, चंबल बेतवा केन सोन और दामोदर महानदी है ना, नर्मदा ताप्ती गोदावरी कृष्णा कावेरी पेल्लार पेन्नार वेगई। तो ये अभी याद भी करा दूं तुम्हारे को?
देखो टेक्निक कुछ भी नहीं होती है। जैसे ऊपर सबसे ऊपर नदी कौन सी है? सिंधु, इंडस। सिंधु का सी ले लिया, सी, फिर झेलम का झे ले लिया, चिनाव, सी झे चिरास, सीधा चीयर्स। हो गई ना याद? सी जे चिरास यानी सीधा चीयर्स। अब जैसे इंग्लिश में हो तो इंडस का बना लो, कोई एक एक अक्षर लो, वो बन जाएंगे अक्षर। आई जी बन जाएगा, आई जे आई, कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है। नीचे नदी कौन सी है? यमुना, गंगा। फिर उसके बाद नदी कौन सी है? गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। तो हिंदी मीडियम के बच्चे ऐसे याद कर लो, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी को ऐसे याद करो, गोमती, घाघरा, गंडकड़ी खोस लेगी, वो याद रह जाएगा। कभी भी मतलब जो जहन में रह जाए ना। अब नीचे कौन सी नदी है? चंबल। चंबल में डाकू रहते हैं, वो बक्से तो बक्से, ना बक्से तो ना बक्से। तो बकस कैसे बनेगा? बेतवा, केन, सोन, बकस। फिर वो नदी कहेंगे दाम इधर धर, यानी दामोदर नदी। फिर माँ ने अगर पोड़ली नहीं दी तो महानदी। ठीक है। फिर नर्मदा का एन ले लिया, ताप्ती का टी ले लिया, तो नट, टाइट करो पढ़ाई के, मेहनत के। ठीक है। फिर उसके बाद पेल्लार, पेन्नार, वे गई। तो पहले ताज कौन पहनेगी? वो बच्ची जो मेहनत करेगी, फिर वो पहन के वो गई कटरीना बाबू। ठीक है। हमेशा अपने आप को मजबूत समझा करो। मुसीबत को सामने ही खड़ा होगा। देखो मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, बिल्ली से बड़ी चूहे के लिए कोई मुसीबत थोड़ी है। लेकिन जब चूहा किसी दिन ये दांत निकाल के पूंछ को यूं कर, तो बिल्ली भी सोचेगी आज क्या हो गया इसके, दूर दूर घूमेगी। तो एक बार किसी को अपनी पावर बता के तो सही, कभी भी मतलब किसी को हैवी नहीं होने दो, ना मुसीबत को, ना गलत बात को। ठीक है। तो मजबूत जब भी बनेंगी बच्चियां मिलिट्री के हिसाब से। ये ट्रेनिंग इसीलिए तो होती है, इजराइल में हर एक आदमी को 3 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग करनी पड़ती है। छोटा सा इजराइल है, सारे देश उसके पास हैं। सलेज से याद रखो, सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन। सलेज होती है ना, सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, सलेज गाड़ी चलती है जैसे। तो वो चारों तरफ से हमला कर रहे हैं, लेकिन वो अकेले बच के खड़े हो जाते हैं। वो क्यों खड़े हो जाते हैं? एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। बाकी धर्म के मामले में हम नहीं पढ़ना, हम उनकी विल पावर को तो वो करना पड़ेगा ना। डरना होता, मुसीबत आती है घर पे तो बच्चों को मार्शल आर्ट वगैरह सीख कर मारा यूं करके है? मजबूत बनना है ना। तो इसीलिए ट्रेनिंग कराई जाती है, सुबह उठाई जाती है, एक से एक आपको यूएससी, आरएससी सब कुछ कराई जाती है। ठीक है। तो अपन जैसे अभी पढ़ते आ रहे थे, अपन ने पढ़ा पैदल चलने वाला लेन सिस्टम। उसके बाद अपन मान लो 2 व्हीलर पे है, तो सबसे जरूरी चीज क्या है 2 व्हीलर में? बताओ कैसा होना चाहिए बेटे? गोल, पिंकू टिपू, पिंक कलर का होना चाहिए। कई कहेंगे कोल, कई कहेंगे मजबूत। मैं कहा आपके पापा जैसा। तो बगल में छोटा सा बच्चा था, बोले इसके पापा मजबूत नहीं है। मैं कौन है? बोले इसकी मम्मी ज्यादा मजबूत है। मैं घर जाता हूँ, पापा बेचारा झाड़ू लगाता है। अरे मैं को वो तो कोरोना में सबने लगाई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो समझो हेलमेट कैसा होना चाहिए, कैसा ही उसकी शेप हो, कैसा ही उसकी, लेकिन मजबूती मेन होनी चाहिए। वो कैसे चेक करते हैं अपन? आईएसआई, आईएसआई का ठप्पा लगा होना चाहिए। लेकिन ठप्पा तो कोई भी लगा देगा, उस पे एक क्यूआर कोड होता है बीआईएस का, है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का। उसको क्यूआर कोड को स्कैन करते ही पता चल जाएगा कब बना था, कब तक एक वो है, सब कुछ है। ठीक है। तो अब हमारी बच्चियों को नींद आने लग गई। ये गुड़िया का क्या हो गया बेटे, सो रही है तू? नहीं नहीं, ये वाली बच्ची, ये हाथ जोड़ रखे ना, इसका सोने का टेक्निक बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं इससे इंस्पायर्ड हूं, मैं जरूर फॉलो करूंगा इसका। इसने दोनों हाथों को यूं करके, साला को पता ही नहीं चला, अगले सूती है, राम राम कर रही है। तो ये बच्चों में, ये बच्चों से सीखा जा सकता है। मेरे खुद के बच्चे ही सिखाते हैं झूठ कितने प्रकार बोला जाए और इतनी सफाई से बोला जाए। जैसे पहले मेरी मिसेज है ना, क्या करती, नई नई आई थी ना, तो मेरे से झगड़ लेती, सब कुछ कर देती, खानदान खराब है ये वो। फिर जैसे ही मेरी मम्मी आती, तो मेरी मम्मी सोचा करती अपना ही छोरा गलत दिखे, तो वो मुझे डांटती, तुझे शर्म नहीं आती, बिरानी बच्ची के साथ लड़ता है? अरे मम्मी,
मम चल बेटे चल मेरे साथ, फिर मेरे कहा ऐसे ही तो करते हैं सब, ऐसे ही रोड पे नहीं करना, शरारत करके ली करा इतने तो चढ़ जाएगा ट्रक, है ना बेटे। तो हमें थोड़ा सा डिसिप्लिन से चलना चाहिए, हेलमेट अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और स्ट्रिप लगी हुई होनी चाहिए। क्यों लगी होनी चाहिए गुड़िया? हेलमेट को यूं लगी होनी चाहिए स्ट्रिप, जैसे इसने हाथ बांधे थे ना बच्ची ने, इसका मतलब ये है, जैसे शादी में देखे अपने फेरे सबके गठबंधन करते हैं ना दूल्हा दुल्हन के, कि साला मुसीबत में भाग नहीं जाए, गांठ लगा दो उनके, तो ऐसे स्ट्रिप की गांठ लगाते हैं ठोडी के नीचे, है ना। अभी होता भी ऐसे ही है, जब भी एक्सीडेंट होता है ना, हेलमेट निकल के बाहर गो रोल करता हो, जिंदगी से रोल खत्म। और जिसका लगा होता है वो गिर भी जाएगा तो घिस भी जाएगा तो बच जाएगा ना, है ना। ऐसे क्या करते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते लोग, सीट बेल्ट नहीं लगाते तो उनका सर वैसे ही रोकेंगे, सर लगेगा शीशे में। कई बार शीशा मजबूत होता है, दरारें नहीं आती, लेकिन कई जगह दिमाग में जो दरार आती है वो बोलने से पता चलता है। जैसे इस बच्चे, तुम्हारा नाम क्या बेटे? हाँ आप देखो टेक्निक, देखो मेरे बच्चे के पास हाथ कॉपी, हाँ, तो जो भी अपना जैसे नाम होगा ना, गुड़िया, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसी मेरी तरह है, ये बढ़िया गच्ची है। तू बुरा थोड़ी मानती है बेटे, कोई कितनी भी मजाक करे मेरे ऊपर करता है तो मैं खूब बुरा नहीं मानता, हमेशा उसको दुगना मजाक करना चाहिए। जैसे हरियाणा में किसी ने एक लड़की को छेड़ दिया, हेलो, उस बच्ची को किसी ने छेड़ दिया, बोला मानस के बच गया, तो उसने सैंडल उतारी, मारी एक, बोले भाई साहब एक बच गया, और बोला थोड़ी देर पहले पूछते नहीं तो तेरे 12 बजे देते, है ना, तेरा खोपड़ा सुझा देते। तो बच्चियों को ऐसा होना चाहिए, बोले कुछ, कोई अच्छा बोले तो अच्छा बोलो, कोई बकवास बोले तो तेरा, है ना। थोड़ा सीख जाओ, पर घूम के क्विक क्विक मारनी सब, है ना। अभी अपन ढीले ढीले रहते हैं, दीदी तुम लड़ो दीदी, मेरे बस का नहीं, मैं पढ़ूंगी सिर्फ, पढ़ाई से क्या होगा। मजबूत शरीर, अगर गिर भी जाओ तो रोल होके उठना आना चाहिए, है ना। बाइक से गिरे, किसी से साइकिल से गिरे, गिर भी गए तो यूं, वो तो फिजिकल पे भी उतना ही ध्यान देना है, समझ रहे हो? yes, sir. अभी मैं क्या पढ़ा रहा था मैं भूल जाता हूँ, बूढ़ा हो गया मैं। हेलमेट, हेलमेट फुल कवर होना चाहिए, कई यहां दया रख लेते हैं, जैसे शाहरुख खान साहब ने रखा था ना, दिल में मेरे दर्द डिस्को, पीला सा था एक, दिल में मेरे दर्द डिस्को, गिरते जाबड़े की हड्डी इधर को किसको, पांसड़ी वाली फेर इधर को किसको, हिप्स वाली उधर को किसको, फिर लोग कहेंगे ये बालक किसको, उठाओ इसको, ले जाओ इसको, जमा कराओ इसको, दिल में मेरे दर्द, तो दर्द डिस्को, दिमाग से किसको, पूरा कवर्ड, हेलमेट होना चाहिए फुल कवर्ड, ठीक है। फुल कवर्ड नहीं लिया तो दिक्कत क्या होगी, कोई फुल कवर्ड लेके घूमते हैं, कई देखो ना, कोई मजदूर उजदूर भाई जो अपना हेलमेट लेके घूमते, वो ऐसे घूमते, उनका अंदर शाही वो कुछ नहीं होता, गद्दा वद्दा, उसको हाथ में लेते ऐसा लगता है फुल कबाड़ लेके घूम रहे हो, धूसता हुआ हेलमेट, उसके स्ट्रिप भी नहीं होती। कई तो भाभी जी के लिए लाते हैं बिल्कुल 100 रुपए वाला, बाहर से चमकना, उसके अंदर वो थर्मोकोल होता है, 150 रुपये में आ जाता है वो, बस वो लगा के गिरते ही भाभी जी गई, खुद के लिए ISI मार का स्टड फटड, खुद का अच्छा, तो ध्यान दे लेना, ऐसे बहुत भावुकता में अपने को कहेंगे, आसपास अपने बहुत अच्छे सोच वाले लोग नहीं होते हैं, तो बच्चों को तार्किक होना चाहिए ना, किसकी नजर कैसी है, किसका बोलने का लहजा कैसा है, जो जैसी भाषा में आपसे बात करे, जो जैसी दृष्टि से आपसे देखे, उसको वैसे ही जवाब देना आना चाहिए, ठीक है। yes, तो यही तो हम सिखाते हैं ना मेरे बच्चियों को। yes, बिल्कुल जोश में रहा करो, नहीं चश्मा चढ़ जाएगा मेरी बच्ची की तरह, तुम्हारी आंटी के भी चढ़ा था बेटे, फिर उसने चश्मा यहाँ उतार के यहाँ रखा तो मैं समझ गया आंख ही नहीं, इसका खोपड़ा भी खराब। लेकिन खोपड़ा रोड पे खराब नहीं करना, जब स्कूटी वगैरह चलाओ तो ब्रेक अच्छे होने चाहिए, सब चीज अच्छी होनी चाहिए, स्पीड भी कम होनी चाहिए, आजकल कैमरे लगे हुए हैं, फट देनी से आप खींच के भेज देंगे फोटो, ठीक है। और क्या रह गया अब, सीट बेल्ट, एक मोटे से आदमी को सही पकड़ा, ये सच्ची घटना है,
बहुत मेरे से भी 3 गुना मोटा था वो। तो मैंने उसको कहा भाई साहब, मैं कहा सीट बेल्ट। तो उसने मेरी तरफ सांस लेके देखा नू, मैं उड़ाएगा क्या? बोला, मैं कहा सीट बेल्ट, बोला तू लगा के बता दे। भाई साहब मैंने खींचा जैसे दुशासन ने खींचा था ना, ऐसे खींच खांच कर लगाने लगा, फिर भी इतना बच रहा था। लेकिन ना मुझे लगानी आती थी सीट बेल्ट, ना उसे लगानी आती थी। ज्यादातर लोग तो पता क्या है, उसको लगाने का तरीके से ही उससे इरिटेट होकर नहीं लगाते। उसको आराम से टिल्ट करके निकालेंगे तो निकल जाएगी। अगर अपन उसको जोर जबरदस्ती करेंगे तो वो थोड़ी निकलेगी। उसको लो और तुम्हारे आंटी की तरह लगाना सीखो बेटे। वो होती ऐसी महिला होती है जो जिनको लगाना आता है सीट बेल्ट, कुछ भी हो सीट बेल्ट अच्छी लगाती है। पता कैसे लगाती है? जैसे मेरे को तो कुछ मानती नहीं, मेरे बगल में बैठी होगी तो वहां कोई पुलिस वाला दिखता है, पुलिस आ गई पुलिस, मैं कहा वो रही, तो मैं क्या करे, बोलो सीट बेल्ट लगा। मैंने तो लगा रखी देवी, तू लगा। फिर कही तुम्हारे से दिमाग खराब कर दिया, तुमसे तो बात करना बेकार है। रौनक जल्दी दे। तो मेरा छोरा पीछे से लो मम्मी सिपे सलाद लो, वो देता है। फिर वो पता है कैसे लगाती है इतनी शानदार तरीके से, ली। मैं कहा अभी तो बहुत दूर है, उसको लगा तो ले। साड़ी को तो खपड़ देने कर लेती है, इसको भी लगा। लेकिन वो नहीं लगाते। कई लोग इन्हें पकड़ के बैठे रहते हैं पुलिस वुलिस को देखे, जब तक तो ठीक है, फिर जैसे ही छाए यूं छोड़ते ही यमराज आजा। तो क्या होता है कि जब सीट बेल्ट नहीं लगाते तो अपना सर लगता है उसमें जाकर डुडुम शीशे में, तो दरारें अपने दिमाग में आती हैं। फिर वो आवाज बोलते हैं, जब पता चलेगा क्या नाम है, ऐसे चलने से पता चलेगा यूं। ऐसे थोड़ी चलना है जिंदगी भर। तो अपने को सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो क्या होता है, कई बार बहुत तेज गाड़ी होती है तो सर लगता है शीशे में, अपना सर ज्यादा मजबूत होता है शीशे से बाहर। लो में आ गया, यमराज बोनट पे ही बैठा रहेगा। आओ तनिको आओ राजा, कुंदी मत खड़काओ राजा, सीधा ऊपर आओ राजा। ठीक है बेटा, तू एक ही जगह रहेगी तो फोटो अच्छी नहीं आएगी। आजा आजा इधर आजा। तू मेरी बात क्यों नहीं मानती? दूसरी कौन बनाएगी? थक जाते हैं बच्चे। तू जा बेटा जा, हाँ ये ठीक है, जा जा।